Open the door! Open the door! कौन है? कौन है? Please open the door! They are coming! Please open the door! For God's sake, open the door! Who is there? I have the family! Please open! Please let me in! Please let me in! They are coming! Oh no! Please let me in! कौन हो? Please कौन है? latch the हाँ? door! Please latch the door! मेरे घर के अंदर कैसे घुसे? What happened? People are losing their mind. They are turning into zombies. They attacked me when I was on my way to work. I'm working for an NGO. What? Please turn on the news. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कौशिक और आपका स्वागत है हमारे प्राइम टाइम शो 5 की बात में। और जो न्यूज हम ब्रेक करने जा रहे हैं वो आपको कोई भी टीवी चैनल वाला नहीं दिखाएगा। अभी अभी हमें रिपोर्ट मिली है कि इस दुनिया में एक पेंडेमिक कोविड-20 जो फैला हुआ था उसने एक विकराल रूप ले लिया है। जी हाँ, हमें पता चल रहा है कि जो मरीज इस बीमारी से ग्रस्त थे वो आदमखोर बन रहे हैं, वो एकदम से वहशी बन रहे हैं। उन्होंने लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। हमारी आपसे यही चेतावनी है। और ये साला इंडियन तो लगता नहीं है। जहाँ पर भी हैं, छुपे हुए हैं, घर में हैं, दुकान में हैं, ऑफिस में हैं, कृपा करके वहीं रहिए और भगवान से प्रार्थना करिए ये समस्या जल्दी। You don't sound like an Indian. Where are you from? Where are you from? हरे कृष्णा, मैं अमेरिका से हूँ। Oh wow. अमेरिका? और हिंदी आती है। मेरा नाम जॉन है। तुम्हारा क्या नाम है? हरिदास। हरिदास? हरिदास? ये तो आपका बदला हुआ नाम लगता है। आपका वास्तविक नाम क्या है? मेरा आध्यात्मिक नाम नहीं, मेरा वास्तविक नाम है। अरे बॉस 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 बॉस, मेरे कहने का मतलब है आपका वो नाम जो आपके माँ बाप ने रखा था। एक गिलास पानी मिलेगा? या श्योर। जॉन, हमारे अनगिनत नाम रह चुके हैं, हमारे अनगिनत माँ बाप रह चुके हैं। आई मीन टू से हमारे अनगिनत जन्म रह चुके हैं। हर एक नए जन्म में ये सब बदलता रहता है। हरिदास मेरी आत्मा का नाम है। आत्मा ना ही तो मरती है और ना ही जन्म लेती है। That's why my real and true name is Haridas. साला एक तो यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं, ये और आ गया है। ये लो मिस्टर अमेरिकन, पानी। धन्यवाद। ओके मिस्टर अमेरिकन हरिदास, एक बात बताओ। अमेरिका तो एक क्रिश्चियन कंट्री है, यानी कि आप क्रिश्चियन हो। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका वास्तविक धर्म, आई मीन आपका ओरिजिनल रिलीजन क्या है? ओह, मुझे लगता है आप पहले क्रिश्चियन ही थे, लेकिन आपने बाद में हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर लिया, राइट? जॉन, वैसे तो आपको भी देख के ऐसा नहीं लगता कि आप सीधा लंदन या फ्रांस से हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है और आपने अपना नाम जॉन रख लिया है? क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो पैदा ही क्रिश्चियन हुआ था। मेरे परदादा जी कन्वर्ट हुए थे। हरे कृष्णा। प्रभु वास्तविकता में कोई धर्म परिवर्तन नहीं करता। हम सबके परम पिता ईश्वर गॉड एक ही हैं और हम सबका धर्म भी एक है, यूनिवर्सल रिलीजन, सनातन धर्म। जैसे कभी किसी के दो पिता बायोलॉजिकल फादर नहीं हो सकते, ऐसा ही दो ईश्वर भी नहीं हो सकते।
जैसे इस धरती का सूरज एक है, क्या वो सूरज किसी क्रिश्चियंस का है, किसी हिंदूस का, मुस्लिम्स का या किसका? यू मीन सन, सूरज। सूरज तो सूरज है, वो किसी एक धर्म का कैसे हो सकता है? यू आर राइट प्रभु, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे सूरज सबके लिए एक समान है, ऐसे ही ईश्वर भी सबके लिए एक समान है। हम सब उन्हीं की संतान हैं। जो भी आत्मा इस लोक पे आती है वो ईश्वर की सेवा के लिए ही आती है। हर एक जीव जंतु को ईश्वर ने ही जीवन दिया है, इसलिए तो हम सब जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं? हम सब जुड़े हुए हैं। व्हाट दिया फरीदास, यू आर अ फनी मैन, यू आर अ फनी मैन। जॉन, बाइबल में भी तो लिखा है, We all are brothers and sisters. जॉन, एक ही ईश्वर है, श्री विष्णु, और हम सबका एक ही धर्म है, श्री विष्णु जी की सेवा करना। चाहे हम अपने को क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू कुछ भी कहें, चाहे हम अपना धर्म परिवर्तन कर ले, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है क्या हम वो सब कुछ मानते हैं और करते हैं जो हमारे परम पिता ईश्वर हमसे कह रहे हैं। हरिदास, तुम्हारा कहने का मतलब है ईश्वर एक है। अगर ईश्वर एक है तो फिर तुम क्रिश्चियन से हिंदू क्यों बन गए, क्यों कन्वर्ट हुए? समझा सकते हो मुझे? मैं हरिदास क्रिश्चियनिटी से हिंदुइज्म में कन्वर्ट नहीं हुआ हूँ। मेरी कहानी लंबी है, but I will put it in a nutshell. I was living in the darkest ignorance. अबे क्या हुआ, ज़ॉम्बी बन गया क्या? फिर मेरे गुरुजी ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। He had gifted me a book, श्रीमद् भगवत गीता। जॉन, ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। इस पुस्तक में ईश्वर, जीवा, प्रकृति, काल, कर्म मीन्स गॉड, लिविंग एंटाइटीज, मटेरियल नेचर, टाइम, एक्टिविटीज, इन सब के बारे में बताया गया है। भगवत गीता पढ़ने के बाद मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल गए। मेरे में परिवर्तन आए। पहले मैं ईश्वर को मानता तो था, उनकी सेवा नहीं करता था। अब मैं ईश्वर की सेवा करता हूँ। वो जो कुछ भी कह रहे हैं मैं उनका पालन और अनुसरण करता हूँ। जॉन, माय ब्रदर, फर्क इस बात से पड़ता है कि हमने ईश्वर से लव, प्रेम, मोहब्बत करना सीखा है या नहीं। खाली उनको मारना काफी नहीं है मेरे भाई। ईश्वर प्रेम, ईश्वर प्रेम, ईश्वर प्रेम समझो कुछ ऐसा है जैसे आपकी कॉलेज की डिग्री। ये आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से मिल सकती है, आई मीन टू से धर्म से मिल सकती है। लेकिन जब आप अपनी जॉब के लिए तैयारी करते हैं, मीन्स योर लास्ट डेज, तो फर्क पड़ता है कि आपके पास वो डिग्री है या नहीं जॉब अप्लाई करने के लिए। हरिदास, हरिदास, तेरी ना बुद्धि खिसक गई है। तू पागल हो गया है? हाँ, नेचर, प्रकृति, टाइम, कर्मा, 2 मिनट से दिमाग खाली है। हाँ, और बात करो डिग्री की, हाँ, कॉलेज की डिग्री। वी आर टॉकिंग अबाउट गॉड। वेयर इज गॉड? कहाँ है भगवान? हाँ, यहाँ लोगों की लगी पड़ी है। अब समझ में आया। मालूम है मुझे, मालूम है। तू ना वो कृष्ण और क्या नाम है उसका, क्या नाम है, विष्णु, विष्णु भगवान की बात कर रहे हो? हाँ, तू कैसे कह सकता है कि विष्णु और कृष्ण दोनों एक हैं? वो दोनों भगवान एक हैं। और ये जो तू गीता 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 को पढ़ने के बाद मेरे अंदर परिवर्तन आए, मेरे अंदर चेंज आए, लाइफ चेंज हो गई, उस गीता को ना किसी साधारण इंसान ने लिखा है। और हमारी बाइबल में जो लिखा है ना, वो जीसस के शब्द हैं। समझे? चले आते हैं ज्ञान बांटने के लिए। नहीं जॉन, भगवत गीता में ईश्वर खुद बात कर रहे हैं। समय के साथ भगवत गीता का ज्ञान लुप्त हो गया था, इसलिए ईश्वर ने हमारे लिए स्वयं पुनः परिवर्तन दिया। जरूरत आने पर ईश्वर इस पृथ्वी पर विभिन्न अवतारों में आते रहे हैं। श्री कृष्ण विष्णु जी का ही अवतार है, वो एक है। और हाँ जॉन,
बाइबल को अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने लिखा है, जैसे पॉल, मार्क, लूक एंड सो फॉर्थ। क्या बकवास कर रहा है? तो ये कुछ नहीं पता? कहां कहां से चले आते हैं, सारा दिमाग खराब कर दिया। लेकिन जीसस कहते हैं कि वही एकमात्र माध्यम है ईश्वर से मिलने का, और ये सच भी है। तूने बाइबल पढ़ी है? मैंने बाइबल पढ़ी है। बाइबल के अंदर साफ साफ लिखा है, आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। जॉन, बाइबल मैंने भी पढ़ी है बचपन से, परंतु मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला। एनीवेज, श्री कृष्ण कहते हैं जीवन का कोई भी सच उनसे उच्चतर नहीं है। हम सबको सिर्फ श्री कृष्ण जी की आराधना और सेवा करनी चाहिए। आप बताओ क्या किया जाए? कॉन्ट्रोडिक्शन। हरिदास, ये तो अंतर्विरोध है। There is no contradiction. कोई अंतर विरोध नहीं है। वेदों में कहा गया है ईश्वर को पाने का रास्ता गुरु बताते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ईश्वर के समान है, पर वो ईश्वर तो नहीं है। जीसस सेज फादर इज ग्रेटर देन आई। तो समझो जॉन, जीसस स्वयं बोल रहे हैं कि वो एक गुरु है जो हमें ईश्वर का रास्ता बताते हैं। नहीं हरिदास, जीसस इज गॉड, वही हमारे ईश्वर है। जॉन, जीसस सेज ही इज द सन ऑफ गॉड। वो ईश्वर की संतान है। There is no ambiguity in it. Jesus also says that there is so much more things I want to tell you, but you can't bear them. श्री कृष्ण कहते हैं अहम बीजा प्रदा पिता, यानी वर्ड श्री कृष्ण says is I am the seed giving father. श्री कृष्ण कहते हैं हर इंसान मेरी ही संतान है, हर एक जीवन मुझ में से ही उत्पन्न हुआ है। साला एक तो माचिस नहीं मिली, इसकी बकवास खत्म नहीं हो रही। हरिदास, हिंदू धर्म में तो बहुत सारे भगवान हैं, लेकिन हमारी बाइबल कहती है सिर्फ और सिर्फ एक ही ईश्वर है। कौन से जॉन, जीसस या जावे? देखो हरिदास, बाइबल के अंदर 3 चीजें हैं, द फादर, द सन, द होली स्पिरिट। यानी आपकी बाइबल में 3 भगवान हैं? नो 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 नो, आप समझे नहीं, ये तीनों एक ही हैं, द फादर, द सन, द होली स्पिरिट। ओह भाई, देयर इज सो मच कंफ्यूजन इन इट। ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन तुम्हारे हिंदू धर्म में तो इससे भी बड़ा कंफ्यूजन है। जॉन, कंफ्यूज और परेशान वही है जिन्होंने हिंदू वेद नहीं पढ़े, हिंदू ग्रंथ नहीं पढ़े, जो अज्ञानी है, अज्ञानी जैसे कभी मैं था। हिंदू ग्रंथों में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ये सारे वेद इस पूरी पृथ्वी में सबसे पुराने ग्रंथ हैं। इन सभी वेदों में यही कहा गया है ईश्वर एक है, सिर्फ एक। हाँ, हिंदू शास्त्रों में कहा गया है 33 करोड़ देवी देवता हैं, जिन्हें इंग्लिश में हम डेमिगॉड्स कहते हैं। ये सारे देवी देवता इस पूरे ब्रह्मांड के संयोजन में अपना अपना कार्य करते हैं। जॉन, सरल भाषा में इसको ऐसा समझ लो जैसे गवर्नमेंट में जितने बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक प्रधानमंत्री होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। कोई 2 भगवान नहीं है, एक काले ईश्वर कृष्णा।
क्या ये शैतान शैतान साला कहाँ फंस गया मैं इस ज़ॉम्बी और हरिदास के चक्कर में। सारा दिमाग गर्म हो गया। दिमाग खराब कर दिया सारा। हाँ तो हरिदास, क्या कह रहे थे तुम? खैर छोड़ो, तुम उन देवी देवताओं के बारे में क्या कहोगे जिनके सिर हाथी जैसे हैं, कई कई हाथ हैं? तुम्हें मालूम है तुम्हें मालूम है, जब मैं उनकी तस्वीर या मूर्तियां देखता हूं ना, तो मुझे ये सब के सब काल्पनिक लगते हैं, काल्पनिक। ये सारे के सारे देवी देव हम इंसानों से बहुत उच्चतर हैं। इन सभी के पास अलग अलग देविक अलौकिक शक्तियाँ और योग्यताएँ हैं। इनका स्वरूप भी हमसे अलग है। बाइबल में भी इनका वर्णन है, जिन्हें हम एंजल्स कहते हैं, यानी कि वो फरिश्ते जिनके पंख हैं। नहीं हरिदास, ये दोनों धर्म एक नहीं हो सकते। हमारे जीसस हमारे पापों के लिए मरे थे, लेकिन तुम्हारे कृष्ण कभी हमारे पापों के लिए नहीं मरे। जॉन, एक बात बताओ, how can God die? क्या ईश्वर मर सकते हैं? और वो आपके पापों के लिए क्यों मरे? क्या ईश्वर के पास इतनी भी शक्तियां नहीं है कि वो आपके पापों से मुक्ति प्रदान कर सके बिना अपने को कष्ट और यातना दिए? श्री कृष्ण कहते हैं, अहम त्वम सर्वे पापोभ्यः मोक्षयिष्यामि महाशुचा। अर्थात आप डरो नहीं, आप घबराओ नहीं, मैं आपके पापों से मुक्ति प्रदान करूंगा। और इसके लिए श्री कृष्ण को कोई कष्ट और यातना सहन नहीं करनी पड़ती, और ना ही हमारे लिए मरना पड़ता है। इसलिए तो वो भगवान हैं। हरिदास, लेकिन मुझे पूरा यकीन है अपने जीसस में।
जीसस जीसस ही हमें हमारे पापों से बचाएंगे। केवल इन पे विश्वास करना काफी नहीं है, आपको अपने कर्म सुधारने होंगे, आपको पाप करने से बचना होगा। जॉन, एक बात बताओ, आखिर जीसस को कब तक मरना पड़ेगा आपके पापों के लिए? कब तक जीसस को इंतजार करना पड़ेगा कि आप पाप करना छोड़ दें और वो आपके लिए मरना? ये साला भी जिंदा है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये साला अब नहीं बचेगा। नो वन इज परफेक्ट। इसके हाथ पैर बांध देते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कोई पापी है हरिदास, हर कोई पापी है। हरिदास, इस संसार में कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि उसने कभी कोई पाप नहीं किया। आप एकदम सही कह रहे हैं जॉन, लेकिन हम सबको कोशिश करते रहनी चाहिए कि कभी हमसे कोई पाप ना हो। कोशिश? कैसी कोशिश हरिदास? कैसी कोशिश? हम सबको सत्य प्रिय जीवन जीना चाहिए। हम सबको हर एक जीव जंतु के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। हम सबको अपनी आत्मा और सोच को शुद्ध रखना चाहिए। हमको आत्म संयम बरतना चाहिए। जॉन, हर धर्म को इन सब सिद्धांतों की शिक्षा देनी चाहिए। ये सिद्धांत ही हर धर्म के व्हाट यू से पिलर्स इन हिंदी, स्तंभ हैं। हाँ या ना? हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो हरिदास। मैं कुछ खाने के लिए लेने जा रहा हूँ, तुम कुछ खाओगे? नो थैंक यू। वेदों में कहा गया है, हम सबको 4 ऐसे पाप हैं जिनसे हमेशा बचना चाहिए, वरना ये 4 पाप हर धर्म का नाश कर देते हैं। हरिदास, और ये 4 पाप कौन से हैं? मांस खाना, मैरिज, विवाह, शादी के बाहर शारीरिक संबंध रखना, गैम्बलिंग, जुआ खेलना और किसी भी प्रकार का नशा करना। मांस खाना? मांस खाना क्यों? आपके पूछने का मतलब है मांस खाने में क्या बुराई है, क्या पाप है, क्यों पाप है? हाँ, मांस खाने में क्या बुराई है? कितना टेस्टी है, कितना अच्छा है, आप ट्राई करोगे? कितना मजा आता है इसे खाने में, पता है आपको? जॉन, एक जीव मर गया है और तुम्हें मजे लेने हैं। केवल इसीलिए कि आपकी जीवा को मांस का स्वाद पसंद है, किसी भी निर्दोष जीव की हत्या कर देना उसके मांस खाने के लिए सरासर पाप है। आप पाप खा रहे हैं। हम भला क्यों किसी निर्दोष जीव की अनावश्यक यातना और दुख दें? भला इसी में है कि हम मांस खाना बंद कर दें। आपकी बाइबल में भी तो कमांडमेंट है, thou shalt not kill। हरिदास भाई साहब, आप बहुत भोले हैं।
यू आर इग्नोरेंट। बाइबल की उस कमांडमेंट का मतलब है कि हमें कभी किसी इंसान को नहीं मारना चाहिए, समझे? Thou shalt not kill का मतलब है आपको किसी को नहीं मारना चाहिए, चाहे वो मनुष्य है या कोई जीव जंतु। जॉन, इसका मतलब तो यह हुआ कि मांस खाना तो ईश्वर की जो शिक्षा है उन शिक्षाओं का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। जॉन, अगर आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो आप उनकी शिक्षा का उल्लंघन नहीं कर सकते। अगर आप उनकी शिक्षा का उल्लंघन करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप ईश्वर से प्रेम करते ही नहीं। हरिदास जी, बहुत सारे हिंदू भी तो मांस मच्छी खाते हैं, आप मुझे क्यों बता रहे हो? जॉन, तुम दोबारा हिंदुओं की बात कर रहे हो। मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, ये सब अलग अलग उपाधियां हैं जो हम इंसानों ने ही बनाई हैं, लेकिन यहाँ हम ईश्वर के सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। अगर ईश्वर कहते हैं हमें किसी को नहीं मारना चाहिए, हमें मांस नहीं खाना चाहिए, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भले ही हम क्रिश्चियन, हिंदू या हम कुछ भी हैं, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम पापी हैं। ईश्वर प्रेम तो छोड़ो, हम किसी जीव के प्रति दया भाव भी उत्पन्न नहीं कर सकते। फिर हरिदास, मैं मानता हूं कि मेन पॉइंट है फेथ, यानी कि यकीन, और मेरा जीसस में फेथ है और मुझे यकीन है कि जीसस है, और शायद उतना ही काफी है। जॉन, इट अपीयर्स आप जीसस में यकीन तो करते हैं, लेकिन आप उनको और उनकी कही हुई बातों को नहीं मानते, जैसे thou shalt not kill। जॉन, आपने बाइबल में 10 कमांडमेंट्स तो पढ़ी ही होंगी, लेकिन केवल श्री कृष्ण की शिक्षाओं से, उनकी कही हुई बातों से मैं आसानी से इन 10 कमांडमेंट्स का पालन कर लेता हूँ, और उससे भी अधिक। मेरा कहने का मतलब है, आप जीसस में यकीन करें या भगवान श्री कृष्ण पे, आपको एक पाप मुक्त जीवन जीना चाहिए। आपको उनकी शिक्षा का पालन और अनुसरण करना चाहिए। आपको उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, उनका नाम लेके, उनका नाम की चैंटिंग करके। हाँ या ना? यस, वी शैल प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हम ईश्वर का आभार व्यक्त करते हैं उनके नाम का गुणगान करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। इस नाम में इतनी शक्ति है कि हम अपनी राह से नहीं भटकते। क्या तुम कोशिश करोगे मेरे साथ? How can God die? मैं तो पैदा ही क्रिश्चियन हुआ था, बाइबल में भी तो लिखा That's है। why. मेरे परदादा जी कन्वर्ट हुए थे। And We all are truly brothers is and Haridas. sisters. अहम त्वम सर्वे पापो। ये दोनों धर्म एक नहीं हो सकते, हमारे पापों के लिए मरे थे। मेरा ध्यान पे नाम नहीं दे रहा। हमारे अनगिनत नाम रह चुके हैं, हमारे अनगिनत माँ बाप रह चुके हैं, और इसलिए तो वो भगवान है। हरिदास जी, मैं कोशिश करूंगा।